बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। पीफ पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड की जानब से स्कॉलरशिप जी 2023-24 अनाउंसमेंट कर दी गई है। कौन लोग जी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का तरीकाकार क्या है जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पैफ की जो 2024-25 जो स्कॉलरशिप है मैट्रिक बेस पर और इंटरमीडिएट बेस पर जो आपको मिलनी है उसकी मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर ले। इसके साथ साथ जी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लेना है। उसमें तमाम जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन होते हैं, जॉब्स अपडेट और इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन होते हैं वो हम उस ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्पिंग बुक मटेरियल वगैरह भी हम उस ग्रुप में दे देते हैं। तो आपने हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वो टोटली फ्री ग्रुप है, आपसे किसी भी किस्म की इजी पैसा, जैज़ कैश, पेड वगैरह की कोई भी आपसे डिमांड नहीं की जाएगी। तो टोटली फ्री ग्रुप है, आपने हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। अब हम चलते हैं जो उस एडवर्टाइजमेंट पर जो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड पैफ की जानब से जी पब्लिश किया गया है और मैं आपको उसकी कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। तो ये जी इसका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है। तो अब हम चलते हैं जी इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए। तो सबसे पहले जी आप देख सकते हैं जी हुकूमत पंजाब का होनहार मुस्तहिक तलबा व तालिबात की आला तालीम के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस स्कॉलरशिप पर जी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन की कैटेगरीज के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जी यहाँ पर आपको अब 5 कैटेगरीज बता दी गई हैं। सबसे पहले तो वो तलबा व तालिबात जी जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं और उनके पास जी यूनियन कौंसिल की जानब से जो डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है वो मौजूद है। तो पहली कैटेगरीज अगर ये है तो वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में जी अगर आपके वालिद साहब जो है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक के जी सरकारी मुलाजिम है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो वो तलबा व तालिबात भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जी जो अकलियत से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स है, ठीक है, उनके पास तकलीती सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही चौथी कैटेगरी है कि अगर कोई स्पेशल पर्सन है, यानी कि कोई मजदूर है, ठीक है, और उसके पास डीएचक्यू हॉस्पिटल की जानब से जी एक मजदूरी सर्टिफिकेट भी मौजूद है। वो आपने जब अप्लाई करना है तो ये आपने जो मैं सर्टिफिकेट आपको बता रहा हूँ ये अपलोड भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर ये सर्टिफिकेट है तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जी दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, उनके पास जो आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट की बेस पर आपने इस पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये मज़ीद आपको यहाँ पर इसकी कंडीशन बता दी गई हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 22 या फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर इंतज़ाम मुनक्कद इम्तिहान 2023 बराए मैट्रिक या इंटरमीडिएट आपने कम से कम 60% नंबरों से आप पास किया हो। तो अगर आपके मैट्रिक में या इंटरमीडिएट आपने पास किया या मैट्रिक किया है तो इसके लिए पहले शर्त है कि आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के 22 होना चाहिए, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है और यहाँ आपने फेडरल बोर्ड से भी किया हो तब ये चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके कम से कम जो नंबर रिक्वायर्ड है वो 60% है, 60% अब आपके नंबर है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी आपके जी जो शर्त है कि सूबा पंजाब की हदूद में वाक़ फेडरल गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्टर्ड इदारे से पास शुदा तलबा तालिबात भी दरख्वास्त देने के लिए अहल हैं। तो अगर आपने किसी प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक किया हुआ है या आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके लिए नेक्स्ट जो कंडीशन है कि आपने जी अगला जो आपका यानी कि ईयर स्टार्ट होता है, यानी कि अगर मैट्रिक आपने क्लियर कर लिया है या फिर इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है, तो अगर आपने मैट्रिक क्लियर कर लिया तो आपने आगे इंटरमीडिएट में दाखिला लिया हो, ठीक है। और यहाँ आपने अगर इंटरमीडिएट कर लिया तो फिर आपका आगे ग्रेजुएशन में दाखिला होना ज़रूरी है, ठीक है। वालदैन की आपकी जी कम से कम जो आमदन है वो 60,000 रुपये है या इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। और जो ग्रेड 1 से लेकर 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं उनके लिए जो कम से कम शर्त है कि आपके वाले की जो पेमेंट है टोटल वो 60,000 रुपये महाना आमदन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आमदनी का जरिया सिर्फ तनख्वाह है, ठीक है। उसके बाद ये जो दहशत गर्द हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे हैं तो इनके लिए महाना आमदनी की शर्त नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको मजीद कंडीशन बता दी गई है और ऊपर आपको ये जो 5 कैटेगरीज बताई गई हैं इन्हीं कैटेगरी से जिनका तल्लक है वही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि अप्लाई करने के लिए आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, टोटली फ्री अप्लाई है। आपने क्या जाना करना है जी, आपने जाना students.pip.org.pk/special quota registration/ इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपने इसका ऑनलाइन फॉर्म है इसको आपने फिल करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऑनलाइन इसके दरख्वास्त पर भी फॉर्म को फिल करने पर भी वीडियो बनाऊं तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, तो मैं इसके अप्लाई पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
उसके बाद ये मज़ीद आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है? किसी भी किस्म की अगर गलत इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो ये आपका जो दरख़्वास्त है उसे मनसूख कर देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई गई है कि कौन लोग इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए जी, अगर आप टैफ़टा से पहले कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं, टैफ़टा से या पीबीटीई से अगर आप पहले कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप पैफ की स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि आपने हाथ से लिखे कोई भी दरख़्वास्त इनको बज़रिया डाक नहीं भेजनी, यहाँ पर बड़ा क्लियरली बता दिया गया है। और उसके साथ ही किसी और सूबे से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो भी आप इस पर, अगर पंजाब में रहते हैं किसी और सूबे में में आपने मैटर किया हुआ तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? उसके अलावा जो मार्क्स इम्प्रूवर, अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं या आप रिपीट किया है या आपको रायती नंबर दिए गए हैं, ठीक है? आपको एडिशनल मार्क्स दिए गए हैं, तो भी आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? उसके साथ ही चौथी बात लाज़िमन कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर अक़लीती सर्टिफ़िकेट की बुनियाद पर अप्लाई करते हैं, तो आपके पास वो सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है और उसको आपने अपलोड भी करना होगा। अप्लाई करने का लास्ट डेट भी ध्यान से देख लें जी, 31 जनवरी 2024 तक जी आप इस स्कॉलरशिप पर जी मेल फीमेल दोनों जिस पर ऑनलाइन इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जी मैं आपको रिव्यू भी करवा देता हूँ। इसके अलावा आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जी इसी तरह एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।